16 मई शुक्रवार के दिन बहुत ही पवित्र और शुभ दिन आने वाला है। अगर आप भी अपने जीवन की मुश्किलों से परेशान हैं, आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, हर बार कोशिश करने पर भी सफलता हाथ नहीं लग रही, व्यापार में नुकसान हो रहा है या नौकरी नहीं लग रही, शादी ब्याह में रुकावटें आ रही हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत खास हो सकता है। 16 मई का दिन यूं ही न जाने दें। यह चतुर्थी का दिन है और अभी ज्येष्ठ महीना चल रहा है, जो बेहद पावन माना गया है। इस दिन अगर आप कुछ खास उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और आप भी बन सकते हैं एक सफल और समृद्ध इंसान। जो भी दुख, बीमारी, चिंता या समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, वो सब इस एकादंता संकष्टी चतुर्थी के दिन एक छोटे से तुलसी उपाय से दूर हो सकती हैं। दोस्तों, जब हम कोई काम शुरू करते हैं और वो बार बार रुक जाता है, तो उसका भी समाधान इस दिन के विशेष उपायों में छिपा है। जैसा कि आप जानते हैं, 16 मई 2025 शुक्रवार को साल की सबसे खास चतुर्थी का बहुत ही शुभ और फलदायक दिन पड़ रहा है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु, गणेश जी और मां लक्ष्मी की पूजा करना बेहद फलदायक होता है। साथ ही पितृदोष से राहत पाने के लिए भी कुछ खास उपाय किए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है तुलसी की मंजरी का उपाय। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादंता संकष्टी चतुर्थी व्रत 16 मई को शुरू होकर 17 मई तक चलेगा। इस दिन चंद्रोदय रात में होगा। अगर आप इस दिन मां तुलसी की सही विधि से पूजा करें और शास्त्रों में बताए गए धन प्राप्ति और कर्ज से मुक्ति के किसी एक उपाय को अपनाएं, तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान विष्णु और माता तुलसी को समर्पित होती है। कहा गया है कि इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा, गंगा स्नान, दान पुण्य और तुलसी मंजरी से जुड़ा विशेष उपाय करने से बेहद शुभ फल मिलते हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो इस दिन कुछ आसान उपाय करके उससे छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही इस दिन धन प्राप्ति के लिए भी विशेष उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, 16 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी एकादंता चतुर्थी के दिन करीब 150 साल बाद एक बहुत ही दुर्लभ और दिव्य योग बन रहा है। इस दिन सबसे बड़ी और शुभ तिथि पड़ रही है। इस बार यह चतुर्थी शुक्रवार को है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन 4 बड़े शुभ योग बनेंगे: सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के बनने की वजह से इस चतुर्थी तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की विशेष कृपा मिलने वाली है। यदि इस दिन आप चुपचाप किसी को बताए बिना तुलसी माता की मंजरी से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही परेशानियों का समाधान जल्दी ही हो सकता है। वैसे तो साल भर में लगभग 24 चतुर्थी तिथियां आती हैं, लेकिन ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन कई शुभ योग बनते हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। शास्त्रों में बताया गया है कि अमृत सिद्धि योग में एकादंता चतुर्थी का आना बहुत ही दुर्लभ होता है और इस दिन किए गए अच्छे कामों का फल कई गुना मिलता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर एकादंता चतुर्थी के दिन तुलसी माता की पूजा सच्चे मन से की जाए, तो आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, जिससे शुभ फल प्राप्त होते हैं। तुलसी माता से जुड़ा यह आसान उपाय आपकी हर चिंता को दूर कर सकता है, चाहे वह धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से या संतान की प्राप्ति से। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप इस उपाय को पूरी तरह समझ सकें और करने के बाद आपके जीवन में शुभ बदलाव आने लगे। आपके ग्रह अनुकूल हो जाएं, घर में बरकत बनी रहे और भगवान लक्ष्मी गणेश जी की कृपा सदा बनी रहे। यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा से जीवन की हर समस्या से छुटकारा मिले, तो इस वीडियो को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में
जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट में अपनी राशि भी जरूर लिखें ताकि आपकी राशि के अनुसार अगर कोई खास उपाय हो तो हम उसका जवाब आपको जरूर दे सकें। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करना न भूलें। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उपवास रखने और पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ माह की चतुर्थी को साल की सबसे बड़ी और शुभ तिथियों में से एक माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ माह को सबसे पवित्र बताया है। इस कारण इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवत गीता और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादंता चतुर्थी का व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत, पूजा और दान जैसे धार्मिक काम करने से लक्ष्मी नारायण जी की कृपा के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी को इस दिन तुलसी माता की मंजरी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बताने जा रहे हैं। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा करने से जल्दी और चमत्कारी फल मिलते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में तुलसी को पवित्र माना जाता है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। यह धार्मिक अनुष्ठानों और कई तरह के विशेष प्रयोगों में भी उपयोग होती है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसे जगत जननी भी कहा गया है। भगवान के दिए हुए विशेष वरदानों में तुलसी को अमृत स्वरूप माना गया है। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से बड़े से बड़ा पाप भी समाप्त हो जाता है, जैसे सूर्य के उगते ही अंधेरा खत्म हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी का पत्ता जरूरी माना गया है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से अधिकतर हिंदू परिवारों के घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी माता का पौधा है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए। आप अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए इस एकादंता चतुर्थी पर तुलसी माता को चुनरी जरूर चढ़ाएं। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कई लोग अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिनका असर नकारात्मक रूप में दिखाई देता है। जैसे कई लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे चुनरी नहीं चढ़ाते, जिससे उन्हें पूर्ण फल नहीं मिल पाता। याद रखें, तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि मां समान है, इसलिए उसे चुनरी ओढ़ाना चाहिए। अधिकतर लोग लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का होता है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है। बुध और मंगल मित्र नहीं माने जाते, इसलिए तुलसी को सफेद, नीले, चमकीले या पीले रंग की चुनरी चढ़ाना अधिक शुभ होता है। इसके अलावा कई बार लोग पुरानी या फटी हुई चुनरी को भी बदलते नहीं हैं। कुछ लोग चुनरी बदलने के लिए एकादशी, पूर्णिमा या तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। ऐसा करना उचित नहीं माना गया है। दोस्तों, जब भी आप तुलसी माता को चुनरी चढ़ाएं तो यह जरूर ध्यान रखें कि वह बिना चुनरी के न रहें। बिना चुनरी के तुलसी माता प्रसन्न नहीं होती और उनका आशीर्वाद भी पूरी तरह नहीं मिल पाता। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं उन्हें जीवन में कभी किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से जीवन से दुख, रोग, पाप, विवाद और अभाव दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास कुछ चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी माता नाराज हो सकती हैं। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां कभी भी कठोर या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर चतुर्थी तिथि को तुलसी माता और माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी के 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर आरती करें।
एकादंता चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर तुलसी के गमले में गाड़ देना चाहिए। इससे घर में धन और समृद्धि का आगमन शुरू होता है और दरिद्रता दूर होने लगती है। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए उनकी पूजा करने से लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं। इस दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाने से पितृदोष समाप्त होता है और पूर्वज प्रसन्न होकर आपके जीवन में बरकत लाते हैं। इसके अलावा एकादंता चतुर्थी के दिन तुलसी माता को सुहाग का सामान जैसे कुमकुम, चूड़ियां, बिंदी, साड़ी या चुनरी अर्पित करना चाहिए। साथ ही उन्हें मिठाई और दूध का भोग लगाएं। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसी दिन संध्या के समय तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाएं और उसमें सिंदूर डालकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। साथ ही तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधों को हमेशा विषम संख्या में जैसे 1, 3 या 5 लगाना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त होते हैं। ज्येष्ठ महीने के पूरे समय महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। खास बात यह है कि इस बार का ज्येष्ठ मास कई शुभ और लाभदायक योग लेकर आया है, जो जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। यदि कोई स्त्री या पुरुष इन बातों को अनजाने में भी नजरअंदाज करता है, तो उन्हें देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रहना पड़ सकता है और जीवन में निराशा बनी रह सकती है। हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में ज्येष्ठ माह का अपना विशेष स्थान है। स्कंद पुराण के अनुसार यह महीना भगवान लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इस पूरे महीने में ये 7 गलतियां करता है, तो माता लक्ष्मी उसके घर के दरवाजे से ही लौट जाती हैं। विशेष रूप से सुहागन महिलाओं को इस महीने इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। अगर आप व्रत करती हैं, नियमित रूप से भगवान की पूजा करती हैं, तो इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल ना लें। इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ योग बना है कि ज्येष्ठ के इस पवित्र महीने में कुल 21 शुभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस महीने कौन से आसान उपाय करके आप अपने जीवन में निश्चित रूप से धन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही 7 ऐसी बड़ी गलतियां भी बताई जाएंगी जिनसे बचने पर 7 जन्मों तक गरीबी नहीं सताएगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत उपयोगी और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसे ध्यान से और पूरा देखकर ही जाएं। अगर आप इसे टुकड़ों में या अधूरा देखेंगे तो जीवन में आपको उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ महीने में कौन सी 7 भूलें नहीं करनी चाहिए, किन चीजों का सेवन करना है और किन का नहीं, जिससे परिवार में दोष न लगे। साथ ही इस पावन महीने में किए जाने वाले प्रभावशाली उपाय और वे 3 काम भी बताएंगे जिनसे इस दौरान बचना चाहिए। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। अपने जीवन से गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ महीना सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख, धन संपत्ति और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस महीने किए गए कुछ विशेष उपायों से व्यक्ति अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकता है। यदि आप इस महीने पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, जितनी जल्दी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उतनी ही जल्दी कुछ गलतियों से नाराज भी हो जाती हैं। धर्मशास्त्रों में कुछ कामों को वर्जित बताया गया है जिनसे अधिकांश लोग अनजान होते हैं। कई बार लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। इससे कई बार भगवान में उनका विश्वास भी डगमगाने लगता है। यहां तक कि कुछ लोग भगवान के अस्तित्व को भी नकारने लगते हैं।
जबकि सच्चाई यह है कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां कहीं ना कहीं हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम होती है, चाहे वो इस जन्म में किए गए हों या पिछले जन्मों के। इसलिए भगवान ने हम मनुष्यों के लिए ज्येष्ठ महीने को विशेष रूप से पाप कर्मों से छुटकारा पाने का अवसर दिया है। यही कारण है कि इस महीने में सुख, समृद्धि और परिवार की तरक्की के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस पवित्र महीने में बताए गए 7 कार्यों में से किसी एक को भी भूल से कर देता है, तो उसके जीवन भर के सारे पुण्य समाप्त हो सकते हैं, जिससे जीवन में धन की हानि होने की आशंका हमेशा बनी रहती है, क्योंकि पूरा महीना श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है। और आज के समय में माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में कई कठिनाइयां आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस महीने में क्या करें और किन चीजों से बचें। सबसे पहले भक्तों, आपका समय बर्बाद किए बिना हम सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म और प्राचीन ग्रंथों में इस महीने का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने अगर कोई व्यक्ति केवल एक दिन भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, तो उसे एकादशी जैसे पुण्य का लाभ मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति रोजाना शास्त्रों में बताए गए उपाय करता है और कुछ खास गलतियों से बचता है, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। फिर न तो उसे कोई दुख सताएगा, न ही रोग या तकलीफ, यहां तक कि वह जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो सकता है। यदि भगवान इस महीने आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन अवश्य आएगा और ऐसा व्यक्ति अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस अत्यंत पावन और शुभ महीने में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करना पूरी तरह वर्जित माना गया है। यदि इन्हें अनजाने में भी किया जाए तो व्यक्ति को विष्णु भगवान की नाराजगी और माता लक्ष्मी के अप्रसन्न होने का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ के इस पुण्य महीने में किन कार्यों से बचना चाहिए। सबसे पहला कार्य जुड़ा है माता तुलसी से। जी हां दोस्तों, तुलसी हमारे हर सनातनी परिवार की शान होती है। इन्हें माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते चढ़ाना अनिवार्य माना गया है। लेकिन ध्यान रखें, रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या उन्हें छूना वर्जित है। इन तिथियों पर तुलसी माता खुद भगवान विष्णु के लिए व्रत करती हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन दिनों तुलसी को जल अर्पित करता है, तो यह उनके व्रत में बाधा डालता है, जिससे पुण्य की जगह उल्टा दोष लग सकता है। साथ ही महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बाल खोलकर कभी भी तुलसी माता की पूजा न करें, क्योंकि खुले बालों से की गई पूजा शास्त्रों में निषेध मानी गई है और इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष भी लग सकता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता को जल अर्पित कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि जल सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कभी न दें। और शाम के समय तुलसी माता के आगे रोज एक दीपक जरूर जलाएं। चलिए अब जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जो हमें ज्येष्ठ के महीने में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में यह साफ लिखा गया है कि यह पूरा महीना भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान हनुमान को समर्पित है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति भूल से भी इस महीने मांस या शराब का सेवन करता है, तो उसे 7 जन्मों तक संतान सुख से वंचित रहना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग अचानक किसी दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस महीने घर में पुरुष और महिलाएं किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से दूर रहें और अपने परिवार के अन्य लोगों को भी इससे रोकें। अब बढ़ते हैं तीसरी गलती की ओर, जिसे इस पावन महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। खासकर पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान लक्ष्मी नारायण और हनुमान जी की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ विशेष परिस्थितियों का जिक्र है जिनमें व्रत रखना हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर गर्भवती महिलाओं को पूर्ण उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर असर पड़ सकता है।
अगर व्रत जरूरी हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसी तरह छोटे बच्चे जो अब भी दूध पीते हैं और बुजुर्ग जो नियमित दवा लेते हैं, उन्हें भी व्रत से परहेज करना चाहिए। अगर आप महिला हैं और आपके मासिक धर्म के दिन पूर्णिमा से टकरा जाते हैं, तो आप फलाहार या निर्जला उपवास कर सकती हैं, लेकिन इन दिनों पूजा न करें और न ही पूजा की चीजों को छुएं। पूर्णिमा और एकादशी के दिन आपको शांति रखनी चाहिए। किसी से झगड़ा या विवाद करने से बचें। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा में काले कपड़ों का उपयोग न करें। इसके बजाय लाल या पीले वस्त्र पहनें। अब एक और जरूरी बात, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी चप्पल या झाड़ू न रखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में प्रवेश नहीं करती। उनके स्थान पर दरिद्रता का आगमन हो सकता है। आपने जरूर देखा होगा कि कई लोग अपने मुख्य दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। क्यों? क्योंकि यह दरिद्रता का भोजन माना गया है। जब उन्हें भोजन दरवाजे पर ही मिल जाता है तो वे घर के भीतर नहीं जाती। इसीलिए कहा जाता है कि नींबू मिर्च लगाने से घर में दरिद्रता नहीं आती। अब बात करते हैं कि कई लोग पूछते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो याद रखें, जहां महिलाओं का अपमान होता है वहां मां लक्ष्मी नहीं रहती, और जहां खंडित मूर्तियों की पूजा होती है वहां भी देवी देवताओं का वास नहीं होता। कई लोग खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ज्येष्ठ महीने में और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।